हेलो स्टूडेंट, आज हम संबंध और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज आपकी प्रश्नावली है 1.2। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r∗r∗ एकाकी तथा आच्छादक है। पहला नंबर में यह पूछ रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि यह 1/1 है, एकाकी आच्छादक है, जहां r∗ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण के अलावा, ऋण धन इतर, ऋण के अलावा सब धन वास्तविक संख्याओं की बात कह रहा है कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आप जानते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट हैं, पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यह वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यही कह रहा है कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है यदि प्रांत r∗ को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वक r∗ ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। अब ध्यान सुनिए, पहला क्या है कि आपका है फंक्शन फ्रॉम r∗ टू r∗। यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, फंक्शन फ्रॉम r∗ टू r∗ है। फिर जो इसको तो हमको एकाकी आच्छादक कह रहा है कि सिद्ध करिए 1/2। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि यदि प्रांत r∗ को, यही आपका r∗ क्या है, आपका प्रांत है, यही कह रहा है कि यदि r∗ प्रांत को n से बदल दिया जाए, r∗ को देखिए, अब यहाँ पर n क्या हो गया, यह प्रांत हो गया, जो आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं। यही कह रहा है यदि प्रांत r∗ को n से बदल दिया जाए। अब जो आपका r∗ है यही बदल कर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, बदल दिया जाए, जबकि सप्रांत पूर्वक r∗ ही रहे। अब यहाँ पर देख रहा है कि जो यहाँ पर सप्रांत है इसको कह रहा है क्वेश्चन में, इसको चेंज नहीं किया जाता है, यह पूर्ववत ही रहेगा जैसा है पहले। यह r∗ का देखिए, यहाँ पर यह क्या है, r∗ है, इसको चेंज नहीं किया जाता। तो कह रहा है कि तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह पूछ रहा है कि इसको भी क्या हम एकाकी आच्छादक कहेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, जो दूसरा है इसको चेक करना पड़ेगा कि यह एकाकी आच्छादक है कि नहीं, 1/2 है कि नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r∗। लिखेंगे आप x1 x2 बिलोंग्स टू r∗। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह पहले कॉन्सेप्ट चल रहा है, यह क्वेश्चन में दिया है फंक्शन फ्रॉम r∗ टू r∗। तो मानेंगे कि इसमें जो है x1 x2 क्या है, x1 x2 क्या r∗ में मौजूद है। तो और r∗ ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब जो है कि लिखेंगे कि लेट, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r∗, x1 x2 जो है r∗ के क्या है, एलिमेंट है, इसके एलिमेंट हैं, एंड लिखेंगे f(x1) = f(x2)। आपको बताया गया था कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि एकाकी आच्छादक कब होगा। एकाकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए आपको बताया गया था कि f(x1) = f(x2) इम्प्लाइज दैट, अगर हम सिद्ध कर दें कि x1 = x2 है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा
कि फंक्शन इज 1 1, फंक्शन एफ इज क्या हो जाएगा 1 1, फलन एफ एक ही हो जाएगा। यदि हम यह सिद्ध कर दें एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, इम्प्लाइज दैट प्रदर्शित करता है x1 इज इक्वल टू x2। यदि ऐसा हम सिद्ध करते हैं तो फलन एफ क्या होगा एक ही होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ x1। अब यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, आपका दिया है 1/f। तो यहाँ पर अनुलग्नक जो सफिक्स लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल में भी इफेक्ट आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अब लिखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट, अब इसको आप लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो आपका जो है कि पहला नंबर आपको कह रहा है कि सिद्ध करिए कि फलन जो है एकाकी तथा आच्छादक है। तो अभी तो आच्छादक सिद्ध नहीं हुआ, केवल अभी हम एकाकी सिद्ध किए हैं। तो लिखेंगे हेंस, इसलिए फंक्शन एफ इज 1 1। आपका अभी यह सिद्ध हुआ है कि फलन एफ जो है क्या है एकाकी है। अभी आपका सेकंड पार्ट सिद्ध करना है आच्छादक। तो एकाकी के लिए यह शर्त होता है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट, सिद्ध कर दीजिए x1 इज इक्वल टू x2, तो आपका फलन एकाकी सिद्ध हो जाएगा। अब जो है कि आपका यह सिद्ध हो गया कि फलन एफ एकाकी है। अब जो है हम सेकेंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। यह तो फार 1 1 के लिए है, यह जो है आपका पहला नंबर था फार 1 1। अब जो है फार आंटो। अब जो है कि आच्छादक के लिए क्या करेंगे, इसका आपको कार्य विधि बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। आच्छादक चेक करने के लिए क्या करते हैं, आइए इसका हम वर्किंग प्रोसीजर बताते हैं। कार्य विधि क्या है, पहले हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि एफ एक्स के स्थान पर वाई रख देंगे और समथिंग जो फलन रहेगा आपका एफ एक्स बराबर समथिंग। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यक्स का मान वाई के पदों में क्या करते हैं लिखते हैं। आच्छादक जांच करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में हमने वर्किंग प्रोसीजर कार्य विधि बताया है कि कैसे आच्छादक फलन की जांच करते हैं। तो क्या करते हैं, यक्स का मान वाई के पदों में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि y बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ y बिलोंग्स टू बी, अब b के स्थान पर ही आर स्टार है। यदि y के प्रत्येक मान के लिए यदि इसका प्री इमेज, इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें क्या होता है बनता है, इसी को हमने क्या लिखा था, आपको g का प्रयोग किया था। यहाँ पर हम लिखे थे x बराबर जी वाई, इसी को लिखते हैं x बराबर एफ इनवर्स y। तो यही इसका अगर प्री इमेज, इसका प्री इमेज इसमें बनता है। यदि y बिलोंग्स टू b के लिए, यदि y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए यदि इसका प्री इमेज इसमें बनता है तो हम कह देंगे फलन क्या है आच्छादक। यदि y के कुछ मान के लिए, यदि y के कुछ मान के लिए यदि ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि फलन क्या है अंतःक्षेपी है, इनटू फंक्शन है। तो आइए इसका जांच करते हैं। तो क्या करेंगे, आपका यह फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में एफ एक्स के स्थान क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/x। अब जो है क्या करेंगे, अब ये आप लिख दिए तो अब लिखेंगे x का मान y के पदों में लिखते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/y। अब जो है कि इज बिलोंग्स टू आर स्टार, इज बिलोंग्स टू आर स्टार। अब यहाँ पर विचार करिए,
हम यहाँ पर y का कोई भी मान लेंगे, y का कोई भी मान लेंगे, वह जो है क्या करेगा, उसका यहाँ पर y का कुछ भी मान लेंगे, यही तो आपका सप्रांत है, इसमें हम कुछ भी मान लेंगे, y के स्थान पर हम कुछ भी मान लेंगे, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी मान लेंगे, वह इसका प्री इमेज बनेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी मान रखेंगे तो इसका प्री इमेज, इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यह भी आर स्टार है। आर स्टार का मतलब यहाँ लिखा है ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब हम कुछ भी मान रखेंगे, अगर कोई भी पॉजिटिव मान रखते हैं, कोई भी धनात्मक मान लेंगे तो वह क्या होगा, इसका इसमें पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज बनेगा, तो हम कह देंगे क्या है, यह फलन आच्छादक है। कोई भी मान आप लेंगे, सप्रांत का कोई भी मान इसमें अगर रखेंगे 1 2 3 4 5 तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अब लिखेंगे हेंस फंक्शन इज ऑन्टो। आपका फलन जो है हेंस फंक्शन इज क्या है, ऑन्टो। तो आपका फलन क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ आच्छादक, y के प्रत्येक मान के लिए आपका क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आइए इसमें, यह तो अभी फर्स्ट पार्ट था, अब इसमें सेकेंड पार्ट को सिद्ध किया जाए। सेकेंड पार्ट पर आइए। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कोई चेंज होगा, इसमें प्रोसीजर तो वही रहेगा, जैसे इसमें लगाए हैं वैसे इसमें भी लगेगा। बस विचार करना है कि क्या चेंज हुआ है, डोमेन को डोमेन में कोई चेंज हुआ है तो उस पर हमें विचार करना है कि एकैकी आच्छादक होगा कि नहीं। अब इसी को कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को यन से बदल दिया जाए, यही इसका प्रांत है, इसको अगर नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दे, देखिए यहाँ नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, तो जबकि सप्रांत पूर्ववर्ती रहे, अब इसको सप्रांत को चेंज नहीं किया है, सप्रांत वही रहेगा, तो क्या तो भी यह क्या परिणाम सत्य होगा। इसका मतलब यह चेक करना है कि क्या फलन जो है एकैकी आच्छादक होगा कि नहीं होगा। इसका हम जांच करेंगे कि फलन जो है एकैकी आच्छादक है कि नहीं। आइए इसका जांच करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर वन वन सेम प्रोसेस है, तो फॉर वन वन के लिए क्या हो जाएगा आपका, यही प्रक्रिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर यन लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यन है, यहाँ पर अब नेचुरल नंबर है, तो अब यहाँ आर स्टार नहीं लिखेंगे। एंड f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट, यही प्रक्रिया है। यदि सिद्ध कर देते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 तो आपका एकैकी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, f(x) क्या दिया, 1/x, तो क्या लिखेंगे, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज दैट, इसको लिखेंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो आपका फलन क्या हो गया, हेंस therefore function f is 1 आपका जो है कि यह फलन एकैकी हो गया। अब जो है कि इसको सिद्ध कर दें कि क्या आच्छादक है कि नहीं। तो फॉर ऑन्टो, आच्छादक के लिए आप सिद्ध करिए, फॉर ऑन्टो आच्छादक फंक्शन के लिए हम सिद्ध कर देंगे कि y बिलोंग्स टू b के लिए, y बिलोंग्स टू b के लिए, इसका मतलब इसके प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाए, इसका प्री इमेज, इसमें जो है इसका प्री इमेज बने, इसमें क्या हो जाए, इसका प्री इमेज बने, या इसी को लिखते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो इसका अगर प्री इमेज, तो
तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, या जी वाई है तो जी इनवर्स वाई। अगर इसका पूर्व प्रतिबिंब बन जाए तो हम कह देंगे क्या है, आच्छादक है। आइए चेक करते हैं। इसमें भी क्या है, एफ एक्स के स्थान पर वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यक्स का मान वाई के पदों में हम लिखते हैं। तो आइए चेक करें। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई, 1/x, यक्स इज इक्वल टू 1/y। अब ध्यान दीजिए, क्या y बिलोंग्स टू आर स्टार, देखिए यही y है, इसमें जो एलिमेंट होगा तो y बिलोंग्स टू, अब आप देखेंगे कि आर स्टार के लिए यह संभव है कि नहीं मान, आर स्टार के लिए इसको चेक करना है क्या संभव होगा। तो आप देख रहे हैं कि यह नेचुरल नंबर हो गया। यदि आपका x इज इक्वल टू 1/y है, आप y के स्थान पर 2, 3 आप कुछ भी रखें, 4 रखें, 5 रखें, कोई भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या रखें, तो कह रहा है क्या नेचुरल नंबर होगा। तो यदि y बिलोंग्स टू b, इसके प्रत्येक मान के लिए इसका प्री इमेज बनेगा। यदि y बिलोंग्स टू b के प्रत्येक मान के लिए यदि बनता है तब तो हम कह देंगे आच्छादक। अगर एक भी मान के लिए यदि जो है कि यह क्या होता है कि इसका प्री इमेज नहीं बनता है, प्री इमेज का मतलब पूर्व प्रतिबिंब, इसमें नेचुरल नंबर नहीं बनता है, तो हम कह देंगे कि यह फलन क्या है, आच्छादक है। क्यों? क्योंकि कुछ मान तो ऐसा नहीं है कि सब जो है कि नेचुरल नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर भी होंगे, कुछ नेचुरल नंबर नहीं होंगे। पूर्णांक तो होंगे लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1/2 मान ले लें, 1/2, क्या यह नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या यह बिलोंग करेगा, उसका एलिमेंट होगा? क्या इसमें 1/2 है? यहाँ पर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉटेड लाइन अनंत तक है। तो क्या इस नेचुरल नंबर, इस डोमेन में क्या 1/2 आपका है कि नहीं? नहीं है। यदि हम यह रखें x इज इक्वल टू 1/y के स्थान पर, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 है तो 3 रख दिए, तो 1/3 क्या बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब लिखेंगे इज नॉट बिलोंग टू n। इसका मतलब है कि यदि हम n के स्थान पर हम लिख दें, जैसे हम लिख दें 2 रख दें, 3 रख दें, तो यह 2, 3 बहुत से मान होंगे। कुछ मान तो नेचुरल नंबर आएंगे लेकिन कुछ से नहीं है, सभी मानों के लिए हो तो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगा, कुछ मानों के लिए होगा, तो कुछ मानों के लिए अगर होगा तो फलन अंतःक्षेपी होगा। इसका मतलब जो भी आप मान रखेंगे सबके लिए बिलोंग, y के कुछ मानों के लिए आप देख रहे हैं कि यह संतुष्ट हो रहा है, इसका प्री इमेज बन रहा है, लेकिन सभी मानों के लिए नहीं बन रहा है। इसलिए लिखेंगे हैंस फंक्शन f इज इनटू का मतलब हुआ अंतःक्षेपी। इनटू को हिंदी में कहते हैं अंतःक्षेपी, अतः फलन क्या हुआ, यह अंतःक्षेपी होगा। तो लास्ट में आप इसको लिखेंगे कि कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, जबकि सप्रांत, देखिए सप्रांत को चेंज नहीं कर रहा है तो आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो आपको यही लिखना है नीचे लाइन में, बस आपको यह लिख देना है कि पहला तो ठीक है, सिद्ध हो जा रहा है एकाएकी आच्छादक है। पहले नंबर पर जो दिया है कि क्या फलन एकाएकी आच्छादक है, तो पहले नंबर का तो हमने सिद्ध कर दिया कि फलन क्या है, एकाएकी आच्छादक है। जब दूसरा पार्ट सिद्ध किए हैं तो फलन जो है कि एकाएकी तो हो रहा है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है का मतलब क्या है, फलन क्या है, अंतःक्षेपी है। तो इसमें कह रहा है कि परिणाम क्या सत्य होगा, तो परिणाम जो है कि सत्य नहीं होगा, इसलिए कि हमको दिखाना था एकाएकी आच्छादक। तो यह फलन एकाएकी आच्छादक तो है लेकिन एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है।